रायवाला के प्रतीत नगर क्षेत्र से इंसानियत और सेवा का एक सुंदर उदाहरण सामने आया। जहां भीषण गर्मी से लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, वहीं बेजुबान गौवंश और निराश्रित पशु पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की महिलाओं ने आगे बढ़कर मानवता का परिचय दिया। सुरभि गोधाम सेवा ट्रस्ट की ओर से महिलाओं ने अलग अलग स्थानों पर पानी के कुंड रखवाकर गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था की। महिलाओं का कहना है कि इस तपती गर्मी में इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों ने भी इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। महिलाओं ने आमजन से भी अपील की है कि वह अपने घरों और आसपास पशुओं के लिए पानी जरूर रखें ताकि कोई बेजुबान प्यासा ना रहे। इस सेवा में देवकी सुवेदी, कमलेश भंडारी, शोभा बडोला, यशोदा शर्मा, मालती, राम बहादुर, चंडी प्रसाद तिवारी और अनुज धसमाना एवं मौजूद रहे। आज जैसे कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, आप सभी को पता ही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिससे जितने हो सकते तो गाय या कुत्ते कोई भी हैं आवारा पशु और हमारी गाय माता सांड वगैरह जो भी हैं नंदी महाराज जी सबके लिए पानी की ऐसी व्यवस्था करते हैं अपने घर के आगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एक पुण्य का काम भी है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। जय गौ माता की। मैं सबसे पहले अपनी देवकी दीदी को धन्यवाद दूंगी। शुरुआत ये करती हैं, ये प्रेरणा की स्रोत है हमारे लिए। कुछ भी धार्मिक कार्य होते हैं ये शुरू करती है देवकी दीदी, हम इनके पीछे पीछे हैं। बस अब मन यही होता है कि घर गृहस्थी के लिए तो बहुत कुछ कर लिया है, जितना भी करेंगे कम ही कम है। थोड़ा सा इन पशुओं के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो अंदर मन से बहुत खुशी होती है। तो यही इसको उठा करके हम चल रहे हैं कि जहाँ पर भी दीदी आप जाएंगे हम आपके पीछे पीछे हैं, आगे आप ही चलेंगे पीछे हम चलेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सुबह से कुंड लेके आए थे 5-6 और वो जगह जगह लगवा दिए। बात कर लिया, मेन वह है कि जो पिलाए पानी जिनके घर के पास रखे। कुंड रखना बड़ी बात नहीं है, जिस तरह कहते हैं ना हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना बड़ी बात है। इसी तरह ये लोग तिवाड़ी परिवार यहाँ पे इन्होंने कहा हम पानी भर देंगे। और नीचे माथुर प्लाट में भी हमने लगाया है और बसंती अपने खर्चे से कर रहे हैं। हाँ नहीं, अपने खर्चे से सब मिला करके बहनें बोलती हैं तो कोई 200 कोई 500 कोई 100 जिसकी जितनी सामर्थ्य है इस तरह मिला करके तिनका करके सागर भरता है। तो इसी तरह गौशाला भी एक छोटी सी है, उसको भी चलाते हैं, तो वहाँ पे भी गाय की सेवा है। तो मैं अपने ग्राम वासियों को जहाँ तक भी ये संदेश जाएगा ये देना चाहती हूँ, हमारी एक छोटी सी गौशाला है। मैं चाहती हूँ अब हम धार्मिक कार्य करें, सनातन में जुड़े। तो जैसे अपने बच्चों का बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है, शादी की सालगिरह आती है, उसमें जरूर गौ की सेवा के लिए 200-500 डालें। वो एक दिन का चारा भी खाएंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। देखो इंसान तो मन से तारीफ कर देगा, आशीर्वाद देगा, जो हमारी गौ माता है वो अंतर मन से हमें इतना आशीर्वाद देगी ना, उसको आप समझ नहीं सकते। तो मेरा यही संदेश रहेगा, ये पैसा आपका कहीं गलत जगह नहीं जाएगा। जब तक हम यहाँ पे हैं, मैं औरों की तो गारंटी देती, हमारी जो टीम है ये हमारी गौशाला के लिए है। मन तन से थोड़ा थोड़ा हम लोग भी करते हैं हर महीना। फसल के टाइम पे कोई भूसा पराल भर दे, मतलब ये संदेश है, किसी से का प्रेशर नहीं है। अगर कोई चाहे अंदर मन अगर किसका जागृत हो जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। जय गौ माता की, जय गौ माता की। जय गौ माता। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ जो हमारे गौ माता है जो बाहर भटक रही है, जिनका कोई स्थान नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में प्यासे भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। तो हर किसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी गली में भी गैयाँ आती हैं, सांड आते हैं, कुत्ते आते हैं, बिल्ले आते हैं, कोई भी पशु प्राणी आते हैं, तो आप जरूर पानी की व्यवस्था के लिए कुछ पानी टंकी रखें या कुछ बाल्टी रखें, कुछ न कुछ रखें और उनकी सेवा के लिए कुछ न कुछ हाथ आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखो सेवा में ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो कहती हूँ भगवान उसी में रहता है, हर प्राणी के अंदर भगवान ने सृष्टि किया हुआ है। तो हमारे लिए वो मूर्ति रूप साक्षात ये पशु प्राणी जो है मूर्ति स्वरूप परमात्मा का रूप है। तो उनकी सेवा करने से भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरा संदेश यही है कि पशु प्राणी, निराश्रित पशु प्राणी के प्रति आप लोग दया भाव रखें,
उनके प्रति परोपकार की भावना रखें। यहाँ पे जो तिवारी परिवार है, इन्होंने बहुत बड़ा हमें वो दिया, आश्वासन दिया कि ये कुंड में पानी रखेंगे। सबसे बड़े हमारे लिए ये सेवा के प्रमुख स्थान तो यहाँ पे अभी एक तो गौशाला के बाहर रखा हुआ है, एक अनुज धसमना जो है बेटा है उनके घर के आगे रखा हुआ है, एक माथुर प्लाट में रखा हुआ है।